नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको पेश की जा रही है इसका आप उदाहरण देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने रोहित शर्मा पर एक कुछ टिप्पणी की। पूरे दिन भर पूरे मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरे 2-3 दिन तक पूरी चर्चा रही कि रोहित शर्मा को क्यों कैसा बता दिया गया है। यहाँ रोहित शर्मा या जिस कांग्रेस नेता ने ऐसी टिप्पणी की उसका कोई पक्ष या समर्थन नहीं किया जा रहा है। हम बताने जा रहे हैं कि आपको इसका अंतर समझना होगा। रोहित शर्मा पर की गई कांग्रेस के नेता की टिप्पणी को आपने पूरे 2-3 दिन तक चर्चा का विषय देखा और मुख्य चर्चा का विषय वही रहा। लेकिन बीजेपी सांसद संबित पात्रा की ओर से लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अनफिट की टिप्पणी की गई। इससे जमकर हंगामा हुआ। अब देखना यह है कि रोहित शर्मा पर की गई टिप्पणी पर जितनी चर्चा की गई, जितनी कवरेज मिली, जितनी उस कांग्रेस नेता को परेशान किया गया या कांग्रेस नेता के पीछे पूरा मीडिया लगा और उसकी टिप्पणी लेने के लिए या उस पे कमेंट लेने के लिए पूरा मीडिया उसके पीछे था, कांग्रेस नेता के पीछे था। अब देखना यह है कि हमारे मीडिया अब कितनी इस पर चर्चा करता है, कितनी उस बीजेपी सांसद के पीछे लगता है कि किस तरह से वो टिप्पणी पर क्या जवाब देंगे। इसी को देखना है और इसी को आपको समझना है। जी हाँ, कांग्रेस सांसदों ने इसका जोरदार विरोध किया। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी अनफिट है। नरेंद्र मोदी जी की कप्तानी में ही भारत विश्व की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगा। सदन की अध्यक्षता कर रही संध्या राय ने कहा कि विवादित टिप्पणी को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। कांग्रेस सांसदों ने विरोध जारी रखा। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। अब देखना यह सिर्फ इसी अंतर को आपको समझना है कि किस तरह से किसके बताने पर किसको क्या होता है, उस पर कितनी चर्चा की जाती है। इस बार होली 64 साल के बाद रमजान के जुमे के दिन है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ साथ था। जबकि किसी ने कहा है कि पूरे सप्ताह में या पूरे साल में 52 जुमा आते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि 64 साल में, दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, 64 साल में पहली बार होली और रमजान एक साथ आया है। रंग में भंग न पड़े इसके लिए उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश के 10 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया है। मस्जिदों को रंग गुलाल से बचाने के लिए तिरपाल से ढक दिया गया है। शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 67 मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी से ढका गया है। लाट साहब के जुलूस के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रही है। 1000 से ज्यादा पुलिस जवान दूसरे जिलों से आए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और बलूच लड़ाकों के बीच पिछले 24 घंटों से लड़ाई जारी है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 27 लड़ाकों को मार गिराया है। बलूचों से 214 बंधकों में से 155 को छुड़ा लिया गया है। 59 अभी भी कब्जे में है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स और सेना के जवान बलूच लड़ाकों को घेरे हुए हैं। विद्रोही विस्फोटक से लदे आत्मघाती जैकेट पहने हुए, इससे बाकी बंधकों को रिहा कराने में मुश्किल हो रही है। वे इन्हें मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कल यानी मंगलवार को दोपहर 1 बजे जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया था। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा भी किया गया था। संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। सिंगल बेंच ने बुधवार को आदेश सुनाया। 25 फरवरी को जामा मस्जिद कमेटी के वकील जाहिर असगर ने मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि हर साल हम लोग रमजान से पहले मस्जिद की रंगाई पुताई करते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि हिंदू पक्ष रंगाई पुताई का विरोध कर रहा था। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और डीएमके ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि प्रोजेक्ट बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे, जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर तक किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है। दरअसल गुजरात सरकार ने भारत पाक सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में एनर्जी
एलएनजी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 5 कोरियन युवतियों से रेप के आरोप में 40 साल कैद की सजा पाने वाले हरियाणा के रेवाड़ी के बालेश धनखड़ को लेकर नया खुलासा हुआ है। सिडनी कोर्ट में सुनवाई के दौरान बालेश ने खुद ये खुलासे किए। बालेश ने बताया कि कोरियन युवतियों को फंसाने का तरीका उसने हॉलीवुड मूवीज से सीखा। इसके लिए उसने हॉलीवुड की कई थ्रिलर मूवीज देखी, जिनकी कहानियों में युवतियों को किडनैप कर रेप करने, टॉर्चर करने, फर्जी वेबसाइट से फंसाने और कानून से बचने के तरीके बताए गए थे। हालांकि उसने कोर्ट को उन मूवीज के नाम नहीं बताए। बालेश धनखड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी बड़ी पार्टी के साथ इनका संबंध भी बताया जाता था। वहीं धनखड़ के कंप्यूटर से मिली स्प्रेडशीट में जो कोड लिखे हुए थे वह भी हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होकर लिखे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं मॉरिशस के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ मेरा सम्मान नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और मॉरिशस के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के प्रति श्रद्धांजलि है। यह वैश्विक दक्षिण की साझा आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं इसे आपके पूर्वजों को समर्पित करता हूं जो सदियों पहले भारत से मॉरिशस आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।